सो ये गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आजकल कोई रिश्ता पाक भी है या नहीं। क्या कोई रिश्ता आजकल मतलब सेफ है या फिर बस सभी रिश्ते नाम के ही रिश्ते रह गए हैं। 10 दिन बाद घर में शादी थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी थी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थी। बट तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने शादी के माहौल को मातम में बदल दिया। और ये एक ऐसे इंसान की वजह से हुआ था जिस पर उस घर के लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इन टुडेज केस, अलीगढ़ सास दामाद लव स्टोरी। अलीगढ़ के रहने वाले 36 साल के जितेंद्र कुमार अपनी बेटी शिवानी के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। 19 अगस्त 2024 को उनके एक रिश्तेदार ने शिवानी के लिए रिश्ता बताया। रिश्ता राहुल का था, जो कि गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। राहुल की सैलरी थोड़ी सी कम थी, बट लड़का काफ़ी अच्छा था और उसका परिवार भी काफ़ी अच्छा था। इसीलिए जितेंद्र जी को वो रिश्ता काफ़ी पसंद आया और उन्होंने उसकी शादी 16 अप्रैल 2025 की फिक्स कर दी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, शादी के सारे इंतज़ाम होते जा रहे थे। दोनों परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे। कार्ड बट चुके थे। मेहंदी से लेकर बैंड बाजे तक सारा इंतज़ाम हो चुका था। इसी बीच राहुल का अपनी ससुराल में आना जाना थोड़ा बढ़ने लगा। राहुल जब भी अपनी ससुराल आता तो घंटे घंटे वहाँ पर रहकर जाता। लोगों बागों को लगा कि अपनी होने वाली वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। बट ये बात किसी को नहीं पता थी कि राहुल अपनी वाइफ के से बात नहीं करता था। वो अपने से 11 साल बड़ी अपनी 36 साल की सास सपना से बातें किया करता था। शादी में सिर्फ 3 महीने बचे थे और अब राहुल जब भी घर आता तो सपना के साथ घंटों घंटों बैठकर बातें किया करता था। अब सपना इतना ज़्यादा राहुल से बात करती थी तो उस वजह से वो भी कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट होने लगी। उसको भी राहुल में इंटरेस्ट आने लगा और दोनों अब काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे। राहुल के पास सपना का नंबर नहीं था, किसी को शक ना हो इसलिए उसने सपना का नंबर अपने जीजा, जो कि सपना से शादी के रिगार्डिंग पहले भी 3-4 बार बात कर चुके थे, उनसे निकाल लिया। और उसके बाद इन दोनों की फ़ोन पर बातें होना शुरू हुई। शुरू में तो ये बातें सिर्फ 2 या 4 घंटे हुआ करती थी, बट धीरे धीरे ये बातें 2-4 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे होने लगी थी। अब कोई बंदा किसी से 20-22 घंटे बात कर रहा है दिन में, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो शक होगा। और इसीलिए सपना के पति यानी कि राहुल के ससुर को सपना और राहुल के बीच कुछ होने का शक हुआ, क्योंकि शादी करीब थी। सपना और राहुल के बीच सास और दामाद का जो रिश्ता था वो एक पाक रिश्ता है। इसीलिए राहुल को लगा कि राहुल सपना से शादी की बातें डिस्कस कर रहा होगा या फिर शिवानी के बारे में कुछ पूछ रहा होगा इस तरीके से। इसीलिए उन्होंने इन दोनों पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। बट उनको नहीं पता था कि उनका इन दोनों को इग्नोर करना उनके घर को बर्बाद करने वाला है। जितेंद्र बेंगलोर में फेरी का काम करते थे, बट शिवानी की शादी की वजह से वो 30 मार्च 2025 को वापस अलीगढ़ आ गए। उन्होंने अलीगढ़ आते ही सबसे पहले कार्ड छपवाए और उस ही दिन उन्होंने सारे कार्ड बांट दिए। अब सिर्फ कुछ ही कार्ड जो उनके खास रिश्तेदार थे उनको देना बचे थे। जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी के लिए 5.5 लाख का जेवर और 3.5 लाख का कैश भी इकट्ठा कर लिया था। 1 अप्रैल 2025 को जितेंद्र ने राहुल से कहा फ़ोन शादी के बाद दिला देंगे, बट राहुल नहीं माना। सपना ने भी राहुल को फ़ोन दिलाने के लिए जितेंद्र को काफ़ी ज़्यादा मनाया एक तरीके से कि ये हमारा होने वाला दामाद है, अब तो हमें इसको देना ही है, तो शादी से पहले दो या बाद में एक ही बात है, ठीक है। तो जितेंद्र ने राहुल को फ़ोन दिला दिया, बट उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आखिर सपना राहुल को फ़ोन दिलाने के लिए इतनी ज़्यादा जिद क्यों कर रही है। 6 अप्रैल 2025 को सपना ने जितेंद्र से अपनी बहन के यहाँ पर कार्ड दे के आने के लिए कहा। जितेंद्र अपने भाई को भेजना चाह रहे थे क्योंकि उनको और भी काम थे, बट सपना नहीं मानी और उन्होंने जितेंद्र को ही जाने के लिए कहा। तो जितेंद्र सुबह के वक्त सपना की बहन को कार्ड देने के लिए निकल गए। जितेंद्र सपना की बहन के घर सिर्फ 10 या 15 मिनट रुके। उसके बाद उन्हें अपने एक और रिश्तेदार के घर कार्ड देना था,
तो वो दूसरे गांव में चले गए। तभी सपना ने अपनी बहन को कॉल किया और उससे कहा कि तेरे जीजाजी घर से खाना खाकर नहीं गए, उनको खाना खिलाना और वहीं पर रोक लेना और उनको आज आने मत देना। बट तब तक जितेंद्र वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि उनको घपाना में अपने एक और रिश्तेदार के यहाँ पर काट देना था। घपाना में काट देकर जब शाम को वो वापस आए तो उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि मम्मी 4:30 बजे से गायब है और कहाँ गई, किस वजह से जा रही है, उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद जितेंद्र घर के अंदर आए। पहले तो उनको लगा कि ऐसे ही किसी काम से गई होगी, बट जब वो घर के अंदर आए उन्होंने तिजोरी खुली देखी। उन्होंने जब तिजोरी चेक की तो वो बिल्कुल खाली थी। उन्होंने सपना को कॉल किया। सपना का कॉल पहले 2 बार तो बिजी आया, बट तीसरी बार स्विच ऑफ हो गया। 10 दिन बाद बेटी की शादी थी, पत्नी गायब थी और तिजोरी साफ। उसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों से पता किया कि क्या पता उन्हें पता हो सपना कहाँ पर गई है, बट उनको भी कुछ नहीं पता था। जितेंद्र का दिल बैठा जा रहा था कि तभी उन्हें अपने दामाद राहुल को फ़ोन करने का आइडिया आया। उन्होंने राहुल को कॉल किया। राहुल का फ़ोन पहले 2 बार तो बिज़ी आया, बट जब तीसरी बार उसने कॉल उठाया और जितेंद्र ने उससे सपना के बारे में पूछा तो राहुल ना नुकर करने लगा। बट जितेंद्र को जैसे कि पहले थोड़ा बहुत शक था उन दोनों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने ऐसे ही बोल डाला कि मुझे पता है कि सपना तुम्हारे साथ है, मैं उसको 19 सालों से जानता हूँ और वो बिना बताए कहीं नहीं जाती और वो तुम्हारे ही साथ है। बस इतना सुनना था कि राहुल बिखर गया। उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि तुम सपना के साथ 19 साल रह लिए, तुम्हारे लिए इतना बहुत है। तुम उसे मारते पीटते थे दारू पीकर, बट अब उसका ख्याल मैं रखूँगा। मैं इसको लेके जा रहा हूँ और अगर तुम हमारे पीछे आए तो मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूँगा, तुम्हारा घर वीरान कर दूँगा। इतना कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। जितेंद्र उसको कॉल बार बार करते रहे, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। जितेंद्र राहुल के घर पर पहुंचे। राहुल के घर पर जाने के बाद राहुल के पिता ओमवीर ने जितेंद्र को बताया कि राहुल दोपहर के वक्त कपड़े लेने निकला था, बट फिर थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया और उसने कॉल पर कहा कि मेरी सास मर चुकी है और तुम मुझे भी भूल जाओ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। बट जितेंद्र ने जब राहुल के पिता ओमवीर को राहुल से हुई सारी बातें बताई तो राहुल के पिता का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने राहुल को घर से बेदखल कर दिया। तो अपनी प्रॉपर्टी से, सारी चीज़ों में से राहुल का नाम निकाल दिया। उनका राहुल से जो रिश्ता था वो तोड़ दिया। अब ये सोचने वाली बात तो है कि आखिर राहुल के दिमाग में क्या आया कि वो अपने से 11 साल बड़ी अपनी 36 साल की सास के साथ भाग गया। जितेंद्र वहाँ से घर वापस आए और उन्होंने अपनी बेटी शिवानी से तिजोरी की चाबी के बारे में पूछा, क्योंकि तिजोरी की चाबी उन्होंने शिवानी को ही दे रखी थी। शिवानी ने बताया कि सपना ने उससे तिजोरी की चाबी ले ली थी और उसको मतलब उनके पास कुछ भैंस थी तो उनको चारा डालने के लिए भेज दिया था और उससे ये भी कहा था कि भैंसों को पहले चारा डालना, फिर वहाँ की सफाई करना और भैंसों को नहलाना, सारा काम करके ही घर वापस आना। सपना ने शिवानी को काम में उलझा दिया था और खुद तिजोरी साफ कर चाबी अलमारी में कपड़ों के नीचे रख राहुल के साथ निकल गई थी। जितेंद्र ने फ़ौरन पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस के लिए ये केस थोड़ा अलग था, बट फिर भी पुलिस पूरे ज़ोरों शोरों से इस केस को सुलझाने में लग गई। जितेंद्र ने पुलिस से अपने 5.5 लाख के जेवर और 3.5 लाख का कैश सपना से वापस दिलवाने की रिक्वेस्ट की थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात और सामने आई। राहुल इससे पहले भी पड़ोस की एक गांव की लड़की के साथ भाग चुका था और फिर पूरे 2 महीने बाद वापस आया था। ये राहुल के कैरेक्टर को साफ दिखाता है कि राहुल किस किस्म का इंसान था। पुलिस ने राहुल के पिता और उसके जीजा से पूछताछ की। अब जीजा को इसलिए उठाया था क्योंकि राहुल ने सपना का नंबर वहीं से लिया था और एक बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान राहुल और सपना की लोकेशन रुद्रपुर की आई थी, जहां पर राहुल का जीजा भी रहता था। इसीलिए जीजा भी पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में आ चुका था और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। उस पूछताछ के दौरान राहुल के कुछ दोस्तों का नाम सामने आया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने राहुल को ट्रेन में चढ़ाया था, बट वो कहाँ गया हमें नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज में भी राहुल सिर्फ अकेला ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके साथ सपना नहीं थी।
16 अप्रैल 2025 को, यानी कि जिस दिन राहुल और शिवानी की शादी होनी थी, उस दिन राहुल अपनी सास के साथ वापस दादो पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। सपना ने बताया कि उसका पति दारू पीकर उसको मारता था और जब वो राहुल से बात करती थी तो राहुल के साथ भाग जाने के लिए कहता था, इसीलिए वो राहुल के साथ भाग गई। दूसरी तरफ राहुल ने बताया कि सपना अपने घर से मरने के लिए निकली थी, तभी उसने राहुल को कॉल किया और उसको कहा कि मैं मरने जा रही हूँ। इसीलिए राहुल अपनी सास सपना के साथ भाग गया। सपना पहले कासगंज गई, वहाँ पर उसको राहुल मिला और ये दोनों बस से पहले बरेली और बरेली से फिर मुजफ्फरपुर चले गए। मुजफ्फरपुर जाकर जब इन्होंने मोबाइल चेक किया तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर इन्हीं की बातें हो रही हैं, चारों तरफ मीडिया इन्हीं को कवर कर रही है, अलीगढ़ पुलिस इनको ढूंढ रही है, तो आखिर पुलिस से बचकर कहाँ जाएंगे, ये सोचकर ये दोनों पहले मुजफ्फरपुर से दिल्ली और दिल्ली से बस से रायकाट और रायकाट से एक किराए की गाड़ी कर दादो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब सपना ने यह बताया कि वो कोई भी जेवर या फिर कैश लेकर नहीं गई थी, मगर उसके पति जितेंद्र का कहना है कि सपना 5.5 लाख के जेवर और 3.5 लाख का कैश लेकर गई थी और वो कैश और जेवर उसे वापस चाहिए और जो मोबाइल उसने राहुल को दिलाया था वो भी उसको वापस चाहिए। अब सपना राहुल के साथ रहना चाहती है, बट क्या राहुल भी सपना के साथ रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये केस अलीगढ़ और पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गया और इस केस का सबसे बुरा असर शिवानी पर पड़ा, जो एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने जा रही थी। उसी की माँ ने उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस केस ने काफ़ी सारे सवाल उठा दिए हैं। क्या आजकल कोई भी रिश्ता पाक नहीं है? क्या घर के अंदर के रिश्तों पर भी अब नज़र रखनी पड़ेगी? ये केस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, बट कुछ लोग इसे वेकअप कॉल भी मान रहे हैं। राहुल जैसा लड़का जो कि पहले भी एक लड़की के साथ भाग चुका था, उसका अच्छी तरीके से बैकग्राउंड चेक ना करना शिवानी के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चूक थी। आज के दौर में सिर्फ अच्छे कपड़े और डिग्री देखकर रिश्ता करना ना समझदारी है और ना ही ये सेफ है। जितेंद्र जैसा बाप जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवरात और पैसे इकट्ठे किए थे, आज सोशल स्टिग्मा और इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहा है। उसका परिवार जहां एक झटके में बिखर गया, वहीं गांव की लड़कियां और उनके पेरेंट्स अब और भी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। वैसे मेरे हिसाब से पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी बेटी या बेटे का रिश्ता जिस भी लड़की या लड़के से तय हुआ है, सिर्फ उससे ही बातचीत ना करके उसकी फैमिली से भी बातचीत करें, ताकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एंड दिस वाज द केस ऑफ अलीगढ़ सास दामाद लव स्टोरी। एंड आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेफ रहिए और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।